सुमित्रा जी बोली, लक्ष्मण यह बात नहीं है, मुझे पता है, असली कारण तो मैं जानती हूं। कैकेयी जी के कारण राम जी वन को नहीं जा रहे हैं। फिर सुमित्रा जी बोली, लक्ष्मण तुम्हारे ही भाग राम बन जाएं, तुम्हारे भाग्य से राम जी वन को जाना है, तुम्हें सेवा का अवसर देने के लिए। तो कैकेयी माता, नहीं नहीं, दूसरे हेत तात कछु नहीं। कितना अद्भुत है, परिस्थिति के अनुसार मन को बना लेना, मन में कोई असद्भावना ना आए किसी के प्रति। और सुनो, ये कामादिक विकारों के बस में मत होना। राग रोष ईर्षा मद मोह जन सपने हो इनके बस हो, स्वप्न में भी इनके बस में मत होना। लक्ष्मण जी ने सोचा कि मां जागृत अवस्था में तो मन को संभाले रहूंगा, पर सपने में तो मन ही मालिक होता है, सपने में मन को कैसे संभालूंगा। मैया बोली, कसौटी तो स्वप्न ही है। लक्ष्मण जी बोले, माता स्वप्न में भी ये विकार मेरे मन में नहीं आएंगे, तो इतना सरल कैसे मान लिया। लक्ष्मण जी ने कहा कि माता, जब तक मैं श्री राम जी की सेवा में रहूंगा कभी सोऊंगा ही नहीं, और सोऊंगा नहीं तो स्वप्न कैसे आएगा, और स्वप्न नहीं आएगा तो विकार कैसे आएंगे। माँ ने हृदय से लगा लिया, आशीर्वाद दिया और कहा, जाना चाहते हो श्री राम जानकी के संग, जाना तो परंतु मेरे दूध को लजाना मत, सोना तो सुला के किंतु जाग जाना पहले ही, दोनों को खिलाए बिना तिनका भी खाना मत। माता पिता जानना सदैव सिय राघव को, भूल के भी पुत्र पुत्र मेरे कहलाना मत। दे देना भले ही पीठ, लेकिन दे देना भले ही प्राण, दे देना भले ही प्राण, लेकिन राजेश पीठ, राम को दिखा के मुख मुझको दिखाना मत। आशीर्वाद दिया, श्री सीताराम जी के चरणों में प्रीति हो। लौट कर आए, राम जी पूछ रहे थे, क्यों माता जी से आज्ञा ले आए। लक्ष्मण जी ने सोचा पहली भूल तो हो ही गई, दूसरी काहे करें। कहा कि हम माता जी से आज्ञा लेने गए ही नहीं थे। फिर कहाँ गए थे। प्रभु, जब मैंने आपसे कह दिया था कि मैं किसी को नहीं जानता, तो आपने कहाँ भेजा था। जहां भेजा था वहीं गए थे। अरे तो कुछ तो बताओ। आपने कहा कि माता जी से आज्ञा ले, और मैं कह चुका था गुरु पितु मातु न जानो का हो। तो माता जी से आज्ञा लेने नहीं गया था, अभी तो ये पता लगाने गया था कि मेरी माता कौन है। आज्ञा तो अब लूंगा। और ऐसा कह के जानकी माता के चरणों में लक्ष्मण जी ने सिर रखा। जानकी माता अभी कह रही थी कि लक्ष्मण मेरे साथ है, धनुर्धर प्रतापी वीर देवर। और राम जी से कह रही थी कि आप वन के दुख मुझे बता रहे हैं, को प्रभु संग मोहि चितवनी हारा, और रास्ता बता रहे हैं, रास्ता देखना कैसे, मैं तो आपके चरणों को देखूंगी। और लक्ष्मण जैसे वीर प्रतापी देवर और आप जैसे पति, मैंने किसी ऐसे वैसे के गले में जयमाला नहीं डाली। को प्रभु संग मोहि चितवनी हारा। एक आदमी का विवाह हुआ, बारात लौट कर आई, जून का महीना, दोपहर के 12 बजे। और दूल्हा आकर माँ से बोला, माँ ने कहा क्या है। नहाना है। नहा ले, गर्म पानी कर दो। जून के महीने में दोपहर को 12 बजे गर्म पानी। उसकी पत्नी ने सुना तो अपनी चूड़ियां फोड़ने लगी। उसकी सास बोली, कुलच्छनी ये क्या कर रही है। बहू बोली, माता जी मैंने सोचा जो कल करना है वो आज ही करें। मैंने कहा जून में ये हाल है, ये जनवरी में बचेंगे। हमारे गुरुदेव कहते थे, तन को बलि बना लो ऐसा सहले सर्दी बरसा घाम, और मन को बलि बनाओ ऐसा टेक न छोड़े आठों याम। लेकिन जब लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया तो जानकी माता ने कहा कि अब वात्सल्य हो गया मेरा इनके प्रति। सुमित्रा मैया ने कह दिया, तात तुम्हारी माँ तुम्हें दे। और तीनों मूर्तियां कैकेयी माता के सामने उपस्थित हुई, वनवासी वेश धारण किया। और जब राम जी चलने लगे, महाराज दशरथ को प्रणाम किया। महाराज श्री दशरथ राम जी को देखकर रोने लगे। राम जी से कहा कि राम, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं,
पर अपना मुख चंद्र देख लेने दो। मोको विधु बदन बिलोकन दीजे, रघुवर मेरी यह भेंट भली। मेरी आपकी यही भेंट है। महाराज दशरथ राम जी को हृदय से लगाते हैं और राम जी भी पिताजी से लिपट जाते हैं। अब मिलकर जब अलग हुए, श्री तुलसीदास जी ने इतनी अद्भुत उपमा दी। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि आज भी धरती पर जगह जगह धरती में दरार पड़ जाती है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे लगता है कि धरती को उस अवसर की याद आ जाती होगी